नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ग्रोवर एंड वेल्थ शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को पता करना है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी की जो फंडामेंटल रिपोर्ट्स है उसको देखना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर जो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर वो चीज़ कंपनी की स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कंपनी जो अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगी, आने वाले 5, 6, 10 सालों में भी अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में फंडामेंटल का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। कैंडलस्टिक वगैरह से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फटाफट से उन ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में कंपनी की प्रोफाइल आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है वो सब दी हुई है। जैसे कंपनी का जो हेड ऑफिस है मुंबई में है। कंपनी के जो फाउंडर आप देख सकते हो, कंपनी स्मॉल कैप टाइप पे काम कर रही है। और मार्केट कैप वैल्यू जो कंपनी की है वो 3,913 करोड़ की रही हुई है। कंपनी मुख्य रूप से स्पेशलिटी केमिकल्स के सेक्टर में काम करती है। अगर कंपनी की रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी के द्वारा जो है मुख्य रूप से हाइड्रोलिक ऑयल हो गया, हाइड्रोलिक ऑयल, गियर ऑयल, वायर ड्रॉइंग ऑयल, कटिंग ऑयल, कूलेंट ऑयल और चेन ऑयल, मतलब कंपनी जो है ऑयल के सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि प्रोडक्ट्स पे काम किया जाता है। इसके प्रोडक्शन के लिए कंपनी के पास जो है 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रहे हुए हैं। कंपनी थाईलैंड एंड बांग्लादेश में भी अपनी काफ़ी अच्छी उपलब्धि बना चुकी है, ठीक है। मतलब कंपनी जो है इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश और थाईलैंड में भी काफ़ी अच्छी उपलब्धि बना चुकी है। तो ये तो थी कंपनी वाले एक शॉर्ट में जानकारी। अब हम कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो दोस्तों अगर हम 2 अगस्त 2021 के टाइम में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इस साल में 32 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 3 जून 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 81 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और मैक्सिमम ये गई है 105 रुपये तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 4 से 5 सालों में 155% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। ये ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों 3 से 4 साल का समय काफ़ी लंबा होता है। पर अगर पूरी सिचुएशन को देखते हुए कंपनी को एक अच्छा रिटर्न के लिए एक प्लस पॉइंट दिया जा सकता है। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया, क्योंकि कंपनी लगभग अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हैं। तो दोस्तों अगर 2019 में देखें तो भाई कंपनी के द्वारा 665 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 63 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 665 से बढ़ के 1101 करोड़ हो चुका है। और कंपनी की जो नेट इनकम है वो 63 करोड़ से बढ़ के 112 करोड़ हो चुकी है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग चलती हुई देखी जा सकती है और लगातार बढ़ भी रही है आगे। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार को देखते हैं, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी संपत्ति में भी होने वाले बदलाव को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी की रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। तो अगर 2019 में देखें तो भाई कंपनी के पास 581 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 581 से बढ़ के 954 करोड़ की हो चुकी है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे पा रही है, नहीं। तो चलिए डिविडेंड को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में, 20 में, 19 में, मतलब कंपनी लगातार अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों से डिविडेंड का लाभ दे रही है। और यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू को भी देख सकते हो। पर वैसे तो डिविडेंड की वैल्यू कम है, पर अगर कंपनी कम ही सही पर लगातार डिविडेंड दे रही है तो इसको एक अच्छा संकेत मानते हुए हम इसको प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी की ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कंपनी का। सबसे पहला था प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 69% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से इस शेयर में से किसी भी प्रकार से कंपनी ने बैंक में गिरवी नहीं रखे गए। शेयर को पूरी तरह से कंपनी के पास रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग है, 0.01%, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर उनके द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर्स में लगभग देखिए 90.95% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स में 29% रहे हुए हैं, ये एक अच्छा संकेत है। दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो ये वो अच्छा नहीं देखा जा रहा, क्योंकि इसमें देखिए बड़े इन्वेस्टर तो रहे नहीं, ना तो म्यूचुअल फंड है, ना भारत के बड़े इन्वेस्टर और ना ही विदेशी इन्वेस्टर, सारे ना के बराबर रहे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कोई कारण की वजह से ये जो बड़े इन्वेस्टर इनके द्वारा कंपनी में निवेश ना किया जा रहा हो। तो इसलिए ये सब चीज़ों को देखते हुए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो भाई इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले और एक माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। और जैसे हमें इसके बारे में ज़्यादा अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।